अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं नवीद मलिक और मैं हूं आबिद हुसैन। आज हम बात करेंगे बहरान एयरबेस पर होने वाले टेररिस्ट अटैक की। वहां पर इतनी बड़ी सूरत हाल पैदा हुई, वहां पर 16 घंटे तक 4 या 6 बंदों ने पूरी फौज को, पूरी बहरान एयरबेस पर पाकिस्तान को हिला के रख दिया। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर क्या हुआ, कौन सी खामियां थी, किसकी गड़बड़ थी, किसकी नाकामी थी, किसने तस्लीम किया। इन सब सवालात को हम आज के गुफ्तगू में वाइंड अप करेंगे। पहला क्वेश्चन जी आबिद। बस समझ नहीं आ रही कि बात को कहाँ से शुरू किया जाए। इतना अफसोसनाक वाक़या है ये कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं उनकी बेस के ऊपर इतना शदीद किस्म का जो है अटैक किया है, और सिर्फ 6 शख्स वो दहशतगर्द जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये उज़्बेक बाशिंदे थे या चेचन बाशिंदे थे। और इसमें एक इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो हुकूमती हमारे इदारे हैं और आर्म फोर्सेस के हैं या डिफेंस के हैं, उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक स्टेटमेंट कुछ और आ जाती है, एक स्टेटमेंट कुछ और आ जाती है। अभी जबकि हम कह रहे हैं कि 6 उसमें दहशतगर्द आए और उन्होंने ये सारी कार्रवाई की, लेकिन जो फैसल थाना फैसल टाउन में जो उन्होंने वहाँ FIR लॉन्च करवाई है, उसमें 12 मुलजमान के नाम जो है वो दिए गए हैं। कभी तो सुनने में आया कि 20 भी थे। और आप ये देखिए कि किस तरह से वो दीवार फिलान के अंदर आते हैं। उसको एक जो हफाजती उन्होंने वायर लगाई होती है, जिसमें ऑलमोस्ट ये होता है कि उसमें करंट होता है। अपनी आपने जो है वो अपनी बेसिस की हिफाजत के लिए वो जो वायर लगाते हैं उसमें करंट भी होता है। उन्होंने वो करंट की जो तार थी उसको काटा और वो एंटर हुए, अंदर आए, उन्होंने उसको मैदान जंग बनाया। पूरी हमारी जो नेवल फोर्सेस थी और जो एयर फोर्सेस थी उनको उन्होंने जो है वो वहाँ मशगूल रखा 16 घंटे तक। हाँ जी। और फिर देखिए कि 2 उनमें जो है वो जिंदा बच जाने में भी कामयाब हो गए। अब इसके ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हम तायद करते हैं इस बात की। उन्होंने कहा कि इसका जुडिशियल कमीशन जो है उसके जरिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हमारी आर्मी के अंदर मौजूद हैं जो इन दहशत गर्दों के साथ मिली हुई हैं और वो इनको फैसिलिटेट करती हैं ताकि वो जहाँ चाहें और वो इतना कामयाब ऑपरेशन करते हैं। और अभी इसके साथ ज़िम्मन बात कर दूं कि हमारे जो नेवल चीफ हैं उन्होंने कहा है कि वो वेल ट्रेन थे। हाँ बिल्कुल। यानी कितनी अफसोसनाक बात है कि एक इदारे का सरबराह जो कहता है कि दहशतगर्द वेल ट्रेन थे। इसका मतलब है कि आपकी फोर्सेज जो हैं उनको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आपको फिर चाहिए कि आप वहाँ उनको भेजें, उनके पास भेजें ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आप या तो फिर आप अपनी तस्लीम कर लें अपनी शिकस्त कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप सरेंडर कर दें। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जो है वो एक इंतहाई कुर्ब के आलम में है। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बजट का जो है वो 70% से जायद खाने वाले ये लोग दफा के जो शोबे में खा लेते हैं, वो हमें आउटपुट क्या दे रहे हैं। ये कि आपने बंगले बनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट के वक्त इनको कोठियाँ मिलती हैं, जगीरें मिलती हैं इनको, और ये फार्म्स बनाते हैं अपने। क्या ये सारे का सारा जो है वो इसी मकसद के लिए है या इसका मकसद कोई और भी है कि पाकिस्तान की कोई सलामती भी इनके पेश नज़र रहती है? देखिए, अब तो सूरत हाल इतनी हद तक खराब हो चुकी है, हमारे इदारों की ये इतनी बड़ी नाकामी सामने आई। पहले जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ उसमें कहा गया कि ठीक है वो स्टील थे, हमें पता नहीं चला, हमारे रेडार पर उस वक्त मलबा डाला गया रेडार पर। यही कहा गया कि रेडार ने डिटेक्ट नहीं किया, वो आए ऑपरेशन करके चले गए। उसमें भी 100 सवाल पैदा हुए, लेकिन ठीक है माना गया, चलें जाने दें। अमेरिका था, सुपर पावर थी, उसने करना था। उसके बाद सुपर पावर पर अब सबने मलबा यही डाला, बहुत कुछ था उसमें। आसान तरीन एक हल है कि आप कह दें कि वो सुपर पावर है, हम उसके साथ लड़ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, पता चला ना हम मुकाबले की सकत रखते हैं और ना ही हमें जरूरत है। यहाँ पर जो 4 या 6 बंदे आए, ये कौन थे? इनके पास जो नाइट गूगल्स थे, इनके पास इतनी मतलब हैवी असला और बहुत कुछ अंदर लेकर आए। क्या हुआ? 16 घंटे कहने को होते हैं, 16 घंटे कोई आम बंदा जो है 16 घंटे में जनाब जंग का फैसला हो जाता है। अगर कोई अटैक करता है तो 16 घंटों में इसको भी हम जंग कह सकते हैं। आपको याद होगा जब बम्बई में अजमल कसाब का वाकया पेश आया था, तो हम बल्कि हमने यहाँ बैठ के अब एक दो प्रोग्राम्स में जो है वो इंडियन जो फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया था कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी कसीर तादाद में एक असला जो है वो होटल में अंदर चला जाए और फिर वहाँ जो है वो ये, यानी हम दूसरे लफ्जों में ये कह रहे थे कि ये सारा इंडियन ने खुद से एक ड्रामा था। बिल्कुल। तो अब वही सवाल जो है वो हमारी जात के ऊपर भी उठना शुरू हो गए हैं कि क्या हमने भी ये खुद मैनेज किया था। और जब ये जो खबरें आ रही हैं कि ISI में और पाकिस्तान आर्मी में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान के साथ हमदर्दियां रखते हैं,
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमें इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। देखिए अब तो इस तरह हुआ है कि मैं इंटरनेशनल मीडिया में देख रहा था, वहाँ पर जोक्स बन गए हैं पाक आर्मी पर। वो यही कहते हैं कि आप सीढ़ी लो, एक खोता रेडी लो और जाकर सीढ़ी के साथ दीवारें फैलांगो और इनके एटमी टेक्नोलॉजी को खोते रेडी पर लेकर वापस आ जाओ। ये अफसोसनाक है, बहुत बड़े जोक्स हैं, ये हमारे लिए बहुत पर। बहुत बड़ा अफसोसनाक है कि हाँ। हम देखिए पाकिस्तान आर्मी जो है इस वक्त अगर देखा जाए उसको इंटरनेशनल लेवल पे तो एक बड़ी मुनज़्ज़म आर्मी जो है उसको तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान में नाम था इसका, नाम है। और उसके साथ साथ जो हमारी ISI है उसको भी कभी कहते हैं कि इसकी जब ISI और उसको कंपेयर किया जाए CIA की कारकर्दगी के साथ तो ये कभी कभी ये जो है उससे अप चली जाती है, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस ये एजेंसी है हमारी। लेकिन एबटाबाद में उसका फेलियर देख लीजिए, उससे चंद महीने पहले GHQ पे जो अटैक हुआ उसका फेलियर देख लीजिए, और हाल का ये आप देखें कि अभी हम एबटाबाद का रोना जो थे वो रो रहे थे और उससे अभी हम मातम करके अभी नहीं हटे थे कि एक नया इवेंट जो है वो उन्होंने क्रिएट कर दिया। देखिए पाकिस्तान इसके पास नेवल के पास 3 थे ओरियन, 3 ओरियन में से 2 गए। अब इनकी डिफेंस पावर जो है वो 20% तक आ गई है। सर ये जो उनके पास 3 ओरियन इन्होंने लिए थे 90 की दहाई में, और 90 की दहाई के जो विटनेस लोग हैं वो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बड़ी मुश्किल और मिन्नत समाजत करके इन्होंने अमेरिका से वो त्यारे लिए थे। अमेरिकन किसी सूरत ये त्यारे पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं था, अरबों रुपए की मालियत के वो त्यारे हैं। और अब उनका हमने क्या किया कि जब एक बंदा, एक शख्स, एक दहशतगर्द या 6 दहशतगर्द जो है दीवार फैलान के अंदर आ जाते हैं तो वो जो हमारे वहाँ ओरियन त्यारे खड़े हैं उनकी हिफाजत के लिए वहाँ कोई अहलकार नहीं है। देखिए कहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि खारदार तार लगाई हुई थी, कहने वाले ये भी कहते हैं कि झाड़ियाँ उगी थी, बाढ़ के तौर पर वो झाड़ियाँ ही काम कर रही थी और वो आए अंदर फलांग कर चले गए, या ये कहा जाता है कि वो PAF बेस से अंदर आए, दाखिल हुए और ये उन्होंने कार्रवाई की। और ट्रेन की लाइन भी साथ में जाती है, वहाँ से भी देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। इतना ओपन है, हर चीज़ ओपन है। इससे तो यही सवाल पैदा होते हैं कि यहाँ पर भी घपले होते होंगे। डेफिनेटली होते हैं। जो इन्होंने अपने इतने बड़े सिक्योरिटी जोन को कवर नहीं किया, वहाँ पर इन्होंने कुछ प्रोटेक्टेड चीजें नहीं बनाई। बात ये है कि अब बात करने का यहाँ पे एक ट्रेंड डेवलप हुआ है और इसके लिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो मशकूर होना चाहिए हालिया मीडिया का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले तो कभी इन इदारों के ऊपर जो है इनको मुकद्दस गायें तस्वर किया जाता है, इनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, किसी में जुर्रत नहीं है। आप बात करके देखें, शाम तक में आप घर नहीं पहुँच पाते थे, माजी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जो है वो निस्बतन जो है वो कुछ आज़ादी एक अज़हार राय की हमें मुयसर आई है और आवाम तक जो है वो हकाइक पहुंच रहे हैं, वरना कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इस दफ़ा आप देखिए कि जो एबटाबाद का इवेंट हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ, और उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आर्म्ड फोर्सेस ने आके अपनी गलती तस्लीम की है और उन्होंने बर्तरी तस्लीम की है पार्लियामेंटेरियंस की, यानी कि उन्होंने सिविल हुकूमत की बर्तरी तस्लीम की है। अदरवाइज इससे पहले तो वो कभी किसी में जुर्रत नहीं कि वो उनको पूछ सके कि भाई तुम क्या करते हो और कहाँ ये लेके जाते हो, जो 70% कहाँ खर्च करते हो, किसी में ये जुर्रत नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। 70% की एग्जांपल आपको मैं ये दूं कि इंडिया का जो एक पिछले दिनों ये खबर भी सुननी है, मैं यही कल परसों की बात है कि इंडिया का जो कर्नल रिटायर्ड होता है उसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी इंडियन मीडिया ने कि एक के पास इस वक्त जनरल स्टोर है, जो उसने उसकी जो पेंशन के वक्त या जो भी उसको अखराजात मिले जितने भी आदमी ने उसको दिए उससे वो सिर्फ वही बना सका। यहाँ पर जो रिटायर होता है वहाँ उसको जमीनों के मुरब्बे अलाट की जाती हैं, फार्म्स के लिए उन्हें जगह दी जाती है और इतनी मराद दी जाती है कि मसल में कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक जनरल जब रिटायर होता है तो उसको जो है वो फॉर लाइफ वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मुहैया की जाते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वो ताहयात उसके साथ रहते हैं और पेंशन भी लाखों में और मराद भी इंतहा दर्जे की। फिर हम अगर कैलकुलेट करें इस कहते हैं कि जो नॉन होंगे गैर तरक्याती अखराजात, इनको कह सकते हैं हम तरक्याती अखराजात, तो वो हो जाते हैं कि आप वेपन्स लें, आप अपने आप को वेल ट्रेन करें, उस तरफ जाएं, ये हैं गैर तरक्याती अखराजात। इन गैर तरक्याती अखराजात का अगर कोई अब रेशो निकालने बैठे तो 70% में हमें अब कितना ये लेके जाते हैं। सर ISI के वाली बात है, फंड्स हैं जिनको कभी पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं लाया गया, कभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया कि वो कितना ले जाते हैं सीक्रेट फंड की मद में और वो करते क्या हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान को फतह करने के लिए है। इन्होंने आज तक मुझे बताइए आप 65 का हम ये कहते हैं बड़ा है, ठीक है वो एक इवेंट हो गया, लेकिन उसके बाद से भी देख लीजिए, उससे पहले भी देख लीजिए, इन्होंने क्या किया हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरहदों के लिए क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। अब तो यही लग रहा है ना, देखिए आर्मी ने उस वक्त 71 में आर्मी का ही रोल था कि वहाँ पर हम एक उस वक्त भी एक आर्मी का कमांडर ही बैठा हुआ था। आपने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें जो
पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की जो मेन जो जिम्मेदार गर्दाना जाता है एक इदारे को, वो आर्मी है। ही था, क्योंकि आर्मी ने वहां जाके क्या किया, वहां जो इन्होंने जुल्म सितम रवा रखा बांग्लादेशियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अल्टीमेटली जो है वो इंडिया को वहाँ अपनी साजिश करने का मौका मिला और उसने वहाँ मुफ्ती बानी नाम के नाम से तंजीम बनाई और फिर उसको सपोर्ट किया और अल्टीमेटली देखें वो अपना गोल अचीव कर गए। अब देखें जो भी बात होती है, जैसे हम ये भी बात कर रहे हैं, तो फिर यही क्वेश्चन रेज होता है, हमारी आवाम या सब लोग यही कहते हैं कि आर्मी पर सवाल ना उठाएं, ये हमारा बहुत बड़ा मोहतरम इदारा है, अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे, आप इनको चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके नतीजे हम देखते आ रहे हैं। कभी अब हमें आवाम को सबको सवाल उठाने पड़ेंगे कि आप क्या करते हो। देखिए एक आम बंदा, अब हमने इस प्रोग्राम से पहले हम रोड्स के ऊपर गए और लोगों की राय मालूम करने की कोशिश की, तो हर बंदा जो है वो एक मुस्तरब कैफियत में है और वो हैरान है कि ये पाकिस्तानी आर्मी जिसके ऊपर हम इतना नाज करते हैं, इतनी ताकतवर है, एटमी पावर, सातवीं दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, और हमारा हाल देख लीजिए कि हम अपने घर की खुद हिफाजत नहीं कर सकते, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत तो दरकिनार रह गए। जहाज तबाह होते हैं जंगों में, ये थोड़े से दहशतगर्द आए, एक मिसाल का इनका। और अभी आप कह रहे थे कि 80% जो इनकी नेवल की जो कुव्वत है उसको डैमेज कर दिया गया। इसका मतलब कि ये 4 दहशतगर्द या 6 दहशतगर्द, ठीक है, वो हमारी नेवल की 80% ताकत को जो है वो जाया कर गए सिर्फ 16 घंटे में। अगर खुदा ना खास्ता इससे बड़ा इवेंट अल्लाह ना करे हमें इंडिया हम पे अटैक कर देता है, या जैसे हमारे पिछले दिनों वो बात कर रहे थे एयर चीफ के जी हम ड्रोन गिरा सकते हैं, हमें हुक्म करें, हम हुक्म दें हुकूमत, तो क्या ऐसी सूरत में ये ड्रोन गिराने के अहल हैं? बहुत से सवाल। मेरे ख्याल में ये जज्बाती फैसले हैं और जज्बाती ये सवाल जो करते हैं और हकीकत से इनका कोई तल्लुक नहीं है। अब देखें, पहले जब ब्लास्टिंग होती थी लाहौर में, देख लें बहुत ज्यादा हुई, हिला के रख दिया गया, तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स पर अटैक हुए, वहाँ पर यही कहा गया कि पुलिस वालों ने भी यही कहा कि हमारी दीवारें नहीं थी, पुलिस के पास जो असला है वो जदीद नहीं था, वो बेचारे वेल ट्रेंड नहीं थे, सारा मलबा उसी पर ही डाला गया। तो पुलिस वालों ने अपने आप को किया, अपग्रेड किया, वहाँ पर हिफाजती इक़दाम जो भी किए। अब तो ये जो आर्मी का वाक़या हुआ है, चलो वो इतना नुकसान नहीं करते थे, इतना ज्यादा आपका माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, तो पुलिस से भी गई गुजरी होगी। आर्मी के साथ हम फौज को आर्मी के साथ हम पुलिस को कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए आर्मी की एक अपना एक एटमॉस्फेयर है, उनका अपना एक सिनेरियो है और उनके जो हिफाजती इक़दाम होते हैं वो पाकिस्तान पुलिस से, कहीं पंजाब पुलिस या पाकिस्तान पुलिस से जो है वो कई गुना बड़े हैं। आप देखिए, आप थाने में तो एक आम आदमी ने जाना है, ठीक है, वहाँ क्या हिफाजत करेंगे वो अपनी, क्या सिक्योरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एक बैरियर लगाया होता है। आप जिसको जाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेबल खड़ा है, वो आपसे पूछ रहा था कि भी आने का मकसद क्या है और क्या नहीं है वो आप। लेकिन आर्मी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी जाइए ज़रा थोड़े से सादा कपड़े पहन के और आर्मी में आप जरा एंटर होकर दिखाएंगे मुझे। नहीं, आर्मी में आप एंटर नहीं हो सकते। आर्मी के एरिया में दीवारों के बाहर लिखा होता है कि ममनुआ इलाका, कैमरे से आप तस्वीरें नहीं ले सकते वहाँ पर। ये किस लिए? ये आप अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम के जो फंड देती है, जो पैसे देती है, जिसके बजट पर ये लोग पल रहे होते हैं, उसके लिए है कि ममनुआ इलाका है, फोटो नहीं लेते, उसको फौरन पकड़। और फिर ये कहते हैं दहशतगर्द बता के नहीं आए। देखिए ये कितना एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है नेवल चीफ का कि वो कहते हैं कि दहशतगर्द जो थे रात को आए, यानी कि इनको नहीं आए, वो पीछे से आए, वो आगे से आना चाहिए था। इसका मतलब है कि आगे भी असूल होने चाहिए। अभी भी तालिबान को बता दें कि ये असूल है, अगर आओ तो आओ, वरना ना आना। ये जो